खबर भोपाल से है, जहां राहुल गांधी कमलनाथ को धमकी पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चिट्ठी को पब्लिसिटी स्टंट बताने पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार सामने आया है। गोविंद सिंह ने बीजेपी को षड्यंत्रकारी संगठन बताया है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही ये साजिश रची हो। बड़ा आरोप लगाया है। प्रज्ञा ठाकुर ने भी मालेगांव में षड्यंत्र रचा था। तो एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर की बात करते हुए गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। षड्यंत्रकारी संगठन है, षड्यंत्र फैलाना इसका काम है और षड्यंत्र के कारण हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने इस तरह का षड्यंत्र रचा हो, जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव में रचा था। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक तरफ जहां बीजेपी पब्लिसिटी स्टंट बता रही है इस पूरे पत्र को, तो वहीं कांग्रेस ने अब मालेगांव की याद दिला दी है। देखिए, सियासी घमासान इस वक्त देखा जा रहा है। लेटर धमकी मामले को लेकर आपको अपडेट दे दूं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इंदौर पुलिस कर रही है। और जो लेटर है, धमकी वाला लेटर, उसका कनेक्शन हरियाणा से निकलकर भी सामने आया है। एक पार्टी वहां पर पुलिस की भेजी गई है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इस लेटर वाले मामले का देखिए पटाक्षेप कर दिया जाएगा। कौन इसका मास्टरमाइंड है, कौन लेटर लिखने वाला है, सनसनी फैलाने वाला है, उसको पकड़ लिया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसाया और कहा है कि कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा आए, इसलिए वो जानबूझकर पहले खालसा कॉलेज जाते हैं, वहां पर माहौल खराब करते हैं, फिर बाद में गजनबी और गौरी की तरह मंदिर को खंडित कर देते हैं। ये माहौल खराब किया जा रहा है। कांग्रेस की इंटरनल ये कलह चल रही है और तंज कसते नजर आए हैं। कहा है कि यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह है, इसलिए हो सकता है कमलनाथ नहीं चाहते हैं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पदयात्रा आए। और नेता प्रतिपक्ष ने हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी की ये पृष्ठभूमि रही है। मालेगांव ब्लास्ट से उन्होंने जोड़ा है और कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे देखिए जो लोग हैं वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, तो ये लेटर बम जो वाला मामला है उसका हो सकता है बीजेपी कनेक्शन हो। ये नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप है। एक दूसरे पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यही है कि नरोत्तम मिश्रा ने जो जानकारी दी है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगी। जानकारी क्या दी है, बयान क्या दिया है नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने, वो भी एक बार पहले दर्शकों को सुना देते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा की दृष्टि से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसी स्थितियां या सुरक्षा में चूक जैसी बातें जो सामने आई हैं, ये पैदा कहां से हो रही है? गजनबी और गौरी की तरह क्यों कर रहे हो ऐसा? हर जगह जाकर आप इस तरह की आवेश की स्थिति को कमलनाथ जी पैदा क्यों कर रहे हैं? मेरे को तो लगता है राहुल बाबा ये कमलनाथ जी नहीं चाहते यात्रा का, इसलिए बार बार सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका। पब्लिसिटी स्टंट है क्या ये पूरा पत्र? बीजेपी का आरोप है। ऐसा है, इस देश के अंदर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा 3370 किलोमीटर एक ऐसी यात्रा है, उससे भारतीय जनता पार्टी पोखराई हुई है, क्योंकि राहुल जी कोई राजनीतिक उद्देश्य से ये यात्रा कर नहीं रहे। उनका उद्देश्य है भारत जोड़ो, सब गरीबों की, बीमारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, महिलाओं पर अत्याचार की, सबकी सुनवाई नहीं हो रही है। सब को लेकर वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पिछले सारे और दूसरे राज्यों में धनोपिया जी, भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि सुनवाई तो आपकी यात्रा की भी नहीं हो रही है, इसलिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो मेरा क्या, सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है? अब तक तो मालूम कर पकड़ना चाहिए इनको। किसी चिट्ठी लिखी है, साफ तौर पर नाम की लिखा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये मैं बताऊं बड़ा गंभीर विषय है, बहुत ही बेहतर विषय है। इसमें ईमानदारी के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। राहुल जी की जान को खतरा है। राहुल जी के साथ साथ आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की भी धमकी दी गई है। इन सबकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और गृह मंत्री जी की। तो धनोपिया जी, इस पे कार्रवाई तो की जा रही है, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, हरियाणा भी टीम गई है। कोई आदमी पकड़ में आया क्या? चिट्ठी किसने लिखी है? आज तक कुछ नहीं कर पाए आप लोग। अरे छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ा, आप क्या करेंगे?
आप जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भय का वातावरण निर्मित करने के लिए इस तरह की पत्रबाजी और लेटर कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं तो आपसे साफ तौर पर कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें नाम लिखा हुआ है विधायक का। अब तक क्यों स्टेटमेंट नहीं आया, अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी को बात करना चाहिए, गृह मंत्री को करना चाहिए, कोई जवाब नहीं आ रहा है। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल जी की यात्रा से घबरा कर डरी हुई है और इस तरह का माहौल बिगाड़ रही है। ठीक है, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। धनुपिया साहब, हितेश जी बहुत स्वागत है आपका। लगातार कांग्रेस का प्रहार है, चेतन कश्यप जी का नाम है इस चिट्ठी पे जो कि आई है, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कार्रवाई हो रही है, लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के उन लोगों की करतूत है जो नहीं चाहते कि जो बर्ताव समाज ने कमलनाथ जी के साथ किया, क्योंकि कमलनाथ, सैटलर और सज्जन कुमार 3 विलन रहे हैं 84 के, जो संदेह के घेरे में रहे हैं, जिन पर केसेस चल रहे हैं, जिस मैटर में इसको के नरसंहार को लेकर 29 तारीख को राहुल गांधी का खालसा कॉलेज में ही कार्यक्रम है। तो जब कमलनाथ जी का बहिष्कार हुआ, मंच से उनको मना किया गया कि किसको ले आए भाई आपके साथ। ठीक है हितेश जी, लेकिन 1984 की याद तो कांग्रेस भी दिला रही है। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उसी दौरान, और आप राहुल गांधी पर निशाना। हाँ, तो उसी चक्कर में इनके कार्यक्रम को निरस्त कराने के लिए कांग्रेसियों द्वारा ही लगाया गया है। सकता है कि इस कार्यक्रम को इतना विभाजित कर दो, ये लोगों की बदनामी है जो कांग्रेस करने का फिर से प्रयास कर रही है, तभी वहाँ नहीं जाए और कोई बुरी स्थिति ना बने। क्योंकि ये बात सच है कि कांग्रेस ने संस्थागत रूप से पूरे देश भर में सिखों पर नरसंहार किया था। सिखों में इस बात को लेकर रोष है और अब कमलनाथ डरे हुए हैं। यदि राहुल गांधी वहाँ थे तो सिख समुदाय का आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए एक रचना उनकी ओर से की जा रही है, ऐसा हमारा। हितेश जी, आप कह रहे हैं कमलनाथ डरे हुए हैं, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी डर गई है भारत जोड़ो यात्रा से, इसीलिए तमाम ये हथकंडे अपना रही है। हाँ, तो ये बात सच है, वो कहते हुए कुछ भी कहते रहे, लेकिन सारा कार्यक्रम तो उसी का है ना। वहाँ पर जो मंच से लानत भेजी थी कमलनाथ जी को भेजी थी। सिख नरसंहार से यदि जोड़ा जाता है तो कमलनाथ को जोड़ा जाता है। सिखों का नरसंहार 84 में कांग्रेस ने किया है, इस सब में बीजेपी का क्या लेना देना है? सज्जन कुमार साइडलर कांग्रेस के नेता थे जिनको सजाएं हो रही है, जो सब्सिडाइज से कांग्रेस और सिखों के बीच का विषय है। इंदौर में बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ है, मैं तो खुद वही रहा हूँ, उस समय हमने देखा है उसको। तो राहुल गांधी के लिए वो टफ पिच है, या तो वो माफी मांग ले, क्षमा मांग ले वहाँ के समुदाय से, पूरे आसपास के लोगों से, किताब जो हुआ गलत हुआ, जो कांग्रेसियों ने किया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अन्यथा मुझे ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी उनका कार्यक्रम बदलवा देंगे सबका आधार लेकर। ठीक है, धनुपिया साहब क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी का फोबिया है। 2018 में कमलनाथ जी ने भाजपा को घर बिठा दिया था, इनने जय पंडित लोग खरीद कर उदार का सिंदूर मांग भर के स्वागत भर गए। अब 2023 से कमलनाथ जी फिर सबको घर बिठा देंगे, उससे घबरा हुए बौखला जी थी कमलनाथ जी के नाम को बार बार करते। अरे किस कोर्ट में काम चल रहा है, किस कोर्ट में केस चल रहा है, कहाँ पर इनका नाम लिखा है? झूठ बोलने में माहिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आना चाहिए। राहुल जी की जान को खतरा है, कमलनाथ जी जान खतरा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया, गृह मंत्री को बयान नहीं आया। इन जैसे लोग इस तरह की बातें करके माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और साप्ताहिक ताकतें कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप आप दोनों की तरफ से जारी है। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। प्रमोद। जेपी धनुपिया जी से मेरा सवाल है, सर क्या कुछ फेरबदल हो सकता है? आपको भरोसा है क्या प्रदेश सरकार जो कानून व्यवस्था का कह रही है कि बेहतर है, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है, आपको भरोसा नहीं है क्या प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर? सरकार बोले आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर आए, गोविंद सिंह जी मिलकर आए कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, उसके बाद इस तरह की चिट्ठी आने का मतलब, धमकी मिलने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है ना, वरना छोटी छोटी बात पकड़ी जाती है। इस पूरी घटना के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस व्यक्ति को नहीं पकड़ चिट्ठी दी है, जिसको धमकी दी है। ये निकम्मापन नहीं है तो और क्या है? ये कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की साजिश नहीं है तो और क्या है? बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही है पहले आपके नेता बयान जारी करते हैं और मांग करते हैं कि सुरक्षा दी जाए, अंदेशा है, फिर बाद में धमकी भरा लेटर आ जाता है, और गृह मंत्री तो दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी के ऐसे बयान आना, कह रहे हैं इंटरनल कलह है आपकी आपस में। दिग्विजय सिंह प्रभारी बन गए तो कमलनाथ से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मंदिर खंडित किए जा रहे हैं, माहौल खराब किया जा रहा है मध्य प्रदेश की फिजा का।
बीजेपी के बारे में जानते हैं, इनका चाल चलते थे अलग है। और पीफार बहुत बेबार झूठी पीफार पार्टी, बीजेपी का मतलब झूठी पार्टी। इनका कोई काम नहीं है इतना झूठ बोलने के लिए। जोर से बोलो, लगातार बोलो, बार बार बोलो, यही काम करते हैं। हमारा कहना है कि हमारी यात्रा में किस तरह का विघ्न पैदा होता है, जिम्मेदार कौन होगा? होगा, गृह मंत्री होगा। प्रमोद जी, कांग्रेस का मतलब है इंटरनेशनल सिखों को घर से निकाल के जलाकर मार डाला। आपको यदि उनको सामना करना पड़ रहा है तो अपने साथ भुगत रही है कांग्रेस, और वो साथ भुगतने में कमलनाथ जी को खुद कूद के आगे थे 84 में, तो उनका तो सामना करना पड़ेगा अपनी हत्या के दूसरे का। भाई आपने लोगों को जलाकर मार डाला, आपने लोगों के घर बर्बाद कर दी, उसके बाद लोग आप पर नाराज भी ना हो, ऐसा होता है क्या? आपने तो भाई 2-4 लोगों ने जिनसे हत्या करी। वाजपेयी जी, भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? पार्टी है ये, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। वाजपेयी जी, भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? आप ये इंटरनेशनल करप्ट पार्टी है, INC का मतलब आप समझ रहे हो, इंटरनेशनल करप्ट पार्टी। ठीक है, भरोसा हो ना हो, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लोनोपिया साहब, वाजपेयी साहब, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए आपका भी धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।